आज का जो प्रॉब्लम देखिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी प्रॉब्लम बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि मान लीजिए कि Pn जो है ना वो अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n के इक्वल है और यहाँ पे n जो है ना, ये जो पावर n है वो बिलॉन्ग कर रहा है नेचुरल नंबर के साथ। मतलब यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर ले सकते हैं। साथ में ये बोला कि P10 की वैल्यू अगर 123 है, P9 की वैल्यू 76 है, P8 की वैल्यू 47 है और P1 की वैल्यू क्या 1 है। तो हमें कॉर्ड इक्वेशन बनानी है 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा वाले रूट्स के। मतलब उसके रूट्स क्या होने चाहिए? 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा होने चाहिए। किसके? कॉर्ड इक्वेशन के। अब कॉर्ड इक्वेशन दिया गया है तो पता है इसका फॉर्मूला भी जानते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये उसका जनरल फॉर्मूला होता है। हाँ कि ना? अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक, इतना आपने कर लिया। तो देखिए पावर कम हो रही ना, तो यहाँ पर न्यूटन लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा? ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस 1 प्लस सी एस एन माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आपका फॉर्म बन जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि एस एन जो है ना वो सम है। यहाँ पे भी सम दिया है तो हम बोल सकते हैं एस एन और पी एन क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पी एन लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? ए पी एन आ जाएगा प्लस बी पी एन माइनस 1 आ जाएगा प्लस सी पी एन माइनस 2 आ जाएगा इसको लिखो। अब देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। 10 रखते हैं क्यों? 10 ही दिया ना, 10 रखेंगे तो 10 यहाँ आएगा, 9 आएगा और यहाँ क्या आएगा? 8 आएगा। हाँ कि ना? तो क्या बनेगा? ए पी 10 आएगा प्लस बी पी कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा प्लस सी पी कितना आ जाएगा? आपका 8 आ जाएगा इसको 0। अब देखिए P10 P9 और P8 की वैल्यू हमारे पास है ना, तो इसे बस पुट कर दीजिए। कितना आएगा? 123 ए आ जाएगा प्लस 76 बी आ जाएगा प्लस 47 सी आ जाएगा इसको 0। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे 76 और 47 के जोड़ने पे 123 आएगा। इसका मतलब बी और सी हम क्या कर ले? नेगेटिव कर ले। अगर हमने बी और सी दोनों को लेके माइनस 1 ले लिया और ए को हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया, तो पता पूरी वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। हाँ कि ना? तो हमारा ए बी और सी आ गया, हम इसे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एक जगह रखेंगे 1 तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हाँ कि ना? यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखेंगे? आप सॉरी बी की जगह क्या रखेंगे? माइनस 1 रखेंगे तो क्या आएगा? माइनस का एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर अगर रखेंगे क्या? सी की जगह माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 रख दे क्या आएगा? माइनस 1 आ जाएगा इसका 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। और ये इक्वेशन किसकी होगी? ये होगी अल्फा और बीटा की होगी। हाँ कि ना? अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालें तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? मास का बी अपॉन ए होता है, तो मास का होता है माइनस प्लस तो 1 आ जाएगा आपका। वहीं अल्फा इंटू बीटा आप निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? माइनस 1 आ जाएगा। इतना क्लियर? तो आपकी ये वैल्यू आ गई, लेकिन आपके रूट्स क्या होने चाहिए? 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होने चाहिए। हाँ कि ना? तो उसके लिए बनाते हैं। तो सिंपली देखिए हमें पता है अगर हम 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा लेते हैं, ये सम करेंगे। सम करते ही आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन क्या आएगा? अल्फा बीटा आएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है आपकी? 1 दी है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है? माइनस 1 दिया है। तो माइनस 1 आ गया क्या? ये आपका सम का फॉर्मूला। प्रोडक्ट का फॉर्मूला बात करते हो तो 1 अपॉन अल्फा और बीटा ये मल्टीप्लाई में रहेंगे तो हमें पता है यहाँ पे अगर प्रोडक्ट रखें अल्फा इंटू बीटा है ना, मल्टीप्लाई रखेंगे माइनस 1 तो माइनस 1 ही आ जाएगा आपका। ये भी आपका आ गया। तो आपका प्रोडक्ट ये आ गया और सॉरी सम ये आ गया, प्रोडक्ट ये आ गया। किसका? कॉन्जुगेशन का, जिसके रूट्स क्या 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है। इतना क्लियर? अब इक्वेशन ना रही तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो मतलब देखिए सम हमने निकाला कितना? माइनस 1 है ना, माइनस 1 एक्स ये आ गया प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया आपका? माइनस 1 दिया है। हाँ कि ना? तो माइनस 1 रख लेंगे इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस का एक्स प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस का 1 इक्वल टू 0 और आपकी ये इक्वेशन बन के